तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को बता दूं कि 12th प्लस जो सीईटी है उसका सिलेबस आ चुका है और जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करना चाहता है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कौन कौन से जो एग्ज़ाम्स हैं वो कवर किए जाएंगे। बेसिकली एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो स्पेसिफिक किसी चीज़ में अगर क्वालिफिकेशन चाहिए वो इसमें नहीं है। जैसे आपके संगणक हो गया, उसके अंदर आपको कुछ एक डिग्रीज जो है वैल्यूएबल है। और जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट हो गया जिसमें कॉमर्स आता है तो वो भी इसमें नहीं आता। एंड जो भी अदर एग्जाम्स है जो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी के अंदर आते हैं और जिनकी जो वैकेंसीज है, मतलब जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है, उसमें आपका शामिल नहीं किया गया। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो वैकेंसीज है कॉमन उनके लिए ही सीईटी लाया गया है। अब यहाँ पे देखें तो देखिए, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा वनपाल का जो पेपर है वो इसके अंतर्गत आएगा। छात्रावास अधीक्षक का जो पेपर है वो इसके अंदर आएगा। लिपिक ग्रेड सेकंड का जो पेपर है वो इसके अंदर आएगा। कनिष्ठ सहायक एलडीसी के जो भी है ग्रेड 2, ठीक है, और जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल, ये सारे जो है वो सारे क्या है इसमें आने वाले हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, 2022 के अंदर ये जो आती है, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल का आता है और जबकि इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर बोला हुआ है कि ये 15 गुना बुलाएंगे। ठीक है, अगर खाली सीटें रहती हैं तो उसमें से मतलब वैकेंसी का 15 गुना अभ्यर्थी इन विज्ञापित रिक्तियों के ऊपर पात्र होंगे। पर आप ये सोचिए, जैसे कोई भी हर हर स्टूडेंट जो है राजस्थान पुलिस की तैयारी नहीं करना चाहता क्योंकि फिजिकल रिक्वायरमेंट है। अब इसको जो है एटलीस्ट बाहर रखना चाहिए था, क्योंकि फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, वो स्टूडेंट उन 15 गुणों में आएगा। और मान लीजिए कि ऐसा कोई स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो फिजिकल क्वालिफिकेशन होल्ड करके रखते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। फिर वो स्टूडेंट भी बाहर हो जाते हैं सीईटी के चलते, जिनकी अच्छी खासी जो पुलिस की तैयारी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये है आपका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ये सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फीसेज वगैरह भी आप लोगों को पता है, 450, 350 और 250। और जिसकी 2.5 लाख से कम है उनके लिए 250 है। ठीक है, संबंध में आप लोगों को बता दें तो वन विभाग के लिए भी 12th पास है, ये सारी वैकेंसीज 12th पास है, साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा आरसीआईटी वगैरह लगता है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एज काफ़ी दी हुई है, 18 से 40 है, तो आप समझ लीजिए अपर एज में भी काफ़ी होता है। आवेदन शुल्क की बात हमने पहले ही कर ली। परीक्षा आयोजन जो है वो आपका क्या कब होगा, 18, 19 और 25 और 26 को। ठीक है, ये फरवरी की डेट है और आपको पता होना चाहिए फरवरी के अंदर रीट होने वाला है। और सीटी जो फर्स्ट है वो भी किसके अंदर होगा, जनवरी के अंदर। नियुक्ति की अयोग्यताएं हमने देख ली है। फिर हम फोटो वगैरह आपको लगाना है, ये सारी चीज़ें छोड़ के अब हम बात करते हैं सिलेबस पर। परीक्षा की स्कीम 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है और 3 घंटे का समय है। इसमें देखिए सब कुछ आ गया, राजस्थान का इतिहास है, कला है, सांस्कृतिक साहित्य, परंपरा और विरासत, ये कंप्लीट राजस्थान बोल सकते हो आप इसको। फिर कंप्लीट में एक पार्ट और आता है, भारत और राजस्थान का भूगोल। अब यहाँ पे सब कुछ हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, कला सांस्कृतिक साहित्य परंपरा विरासत, सब कुछ आ गया राजस्थान का। लेकिन इसके साथ फिर आपको और चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। दैनिक साइंस, देखिए ये जो है एक अलग सा टॉपिक है, एवरीडे साइंस जो है वो। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान, सामयिक घटनाएं, ये सारी चीजें हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, 12th पास होगा और सभी अंकों के परसेंट समान होंगे। अगर हम डिटेल में देखें सिलेबस को तो राजस्थान की सभ्यताएं हैं, इतिहास का संपूर्ण जो आ जाता है, प्रमुख राजवंश आ जाते हैं तो पूरी हिस्ट्री आ जाती है। फिर इनकी प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था आती है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम आ जाते हैं। स्थापत्य कला की बात करोगे तो फिर आपको कला, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान एकीकरण आ गया, राजस्थान एकीकरण आता है, उसके साथ साथ जो है उससे पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक जन जागरण है, प्रजामंडल आंदोलन है। तो ये आप कह सकते हो कि ये कंप्लीट राजस्थान है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और हम भारत एवं राजस्थान के भूगोल की बात करें तो भारत का भी आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। और राजस्थान का भी आपको लगभग सभी पढ़ना पड़ेगा, जलवायु दशाएं,
वनस्पति मृदाएं, नदियाँ, बांध, सब कुछ है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका छूटा गया हो। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हैं। और विशेष बल की बात करें तो भारतीय संविधान आपको पढ़ना है, और फिर जो है राजस्थान के जो राज्य निर्वाचन आयोग वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ जाती है, और इसमें सारी चीज़ें हैं, राजस्थान के विभिन्न स्रोत, जलीय, तापीय, सब कुछ है इसमें, संसाधन वगैरह। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। फिर एवरीडे साइंस का एक बड़ा पोर्शन दिया है इन्होंने, देखिए फिजिकल केमिकल चेंजेस है, ठीक है, सब कुछ दिया है इन्होंने, बहुत बड़ा पोर्शन है। आप कह सकते हो कि एलडीसी के अंदर जो जितनी साइंस लगती है वो इन्होंने कम्प्लीटली आपको यहाँ पे पूछ ली गई है। फिर हम बात करें तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यताएं, तो इसमें आपको जो मैथ और रीजनिंग है उसका मिलाकर सब कुछ पूछ लिया गया है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में रीजनिंग आती है और मैथ आती है आपकी एलडीसी के अंदर, वो भी पूछ ली गई है। हिंदी प्लस इंग्लिश आपकी एलडीसी के अंदर देखने को मिलती है, तो ये दोनों भी टॉपिक इन्होंने कवर किया। कंप्यूटर सब में आता है तो कंप्यूटर का कवर किया गया, और बाकी कुछ रह गया था वो समसामयिक घटनाओं में शामिल किया गया। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न पत्र कैसे बनेगा, इनको वेटेज एटलीस्ट देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट डिसाइड कर पाए कि हमें किस टॉपिक को छोड़ना चाहिए। अदरवाइज तो ये है कि आप सब कुछ पढ़ के चले, पढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क होता है, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। अब ये देखिए, ये जो साइंस का सिलेबस दे रखा है ये भी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है अगर इसको हम देखें तो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना कमेंट जरूर दें, क्योंकि देखिए जिस तरह का जो परीक्षा की स्कीम है वो एक बहुत ही लेंदी है, और आप कह सकते हो कि ये इतने सारे टॉपिक्स से आप फोकस नहीं कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर हम 4 महीनों की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री वगैरह बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। और फिर दूसरी चीज़ है कि डिफरेंट लोग हैं, जैसे राजस्थान पुलिस की जो तैयारी करने वाला है स्टूडेंट है, और एक एलडीसी की तैयारी करने वाला है, इसमें डिफरेंस आता है। राजस्थान पुलिस वाला जो स्टूडेंट होगा फिजिकली फिट होगा, और वो रेस वगैरह उनकी सारी चीज़ें हैं वो प्रोसेस में होगी। एलडीसी का जो स्टूडेंट होगा वो थोड़ा सा पेपर को हार्ड मान के तैयारी करता है, तो उसकी पेपर प्रिपरेशन अच्छी होगी बजाय फिजिकल के। लेकिन इसमें एक चेंजेस ये आ जाता है ना, कि मान लीजिए कि आपको जो 15 गुना लेना है, ठीक है, उसमें राजस्थान पुलिस के जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका सीईटी क्लियर नहीं हो रहा, तो उनके लिए समस्या है थोड़ी सी। जो स्टूडेंट, जो गांव के स्टूडेंट होते हैं वो भाग दौड़ करके पूरी तैयारी करते हैं, और फिर वो मिक्सअप भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस का जो स्टूडेंट होगा वो सीईटी अगर निकाल लेता है, तो जरूरी थोड़ी ना वो राजस्थान पुलिस की तरफ जाएगा, एम भी अलग अलग हो जाते हैं फिर, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आप सीईटी लेते हैं, कॉमन पेपर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप एक एक स्थान पे जो है सबके लिए भीड़ बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये जो सारी वैकेंसीज रहती है, इसमें अगर सारे स्टूडेंट अलग अलग बन जाते हैं अपने हिसाब से, तो उसमें क्या है कि एक एक जगह फॉर्म नहीं लगते। वैसे सरकार को इसमें रेवेन्यू जनरेट करने का थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का वनपाल नहीं करना, उसका जो मेन टारगेट है वो एलडीसी रहा है, तो वो क्या करेगा, फोकस करेगा एलडीसी के ऊपर, पूरा का पूरा फोकस करेगा, उसका जो सिलेबस है वो कवर करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसकी जो जनसंख्या है, जो उनके जो स्टूडेंट है तैयारी करने वाले वो इधर रहेंगे। अब जो कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं वो स्टूडेंट इधर रहेंगे, तो उनकी आपस में लाइन बनी रहती है कि भाई हम उधर नहीं जा सकते क्योंकि उसका थोड़ा पेपर टफ आता है, और ये वाले इधर नहीं आ सकते क्योंकि इसका थोड़ा फिजिकल ज़्यादा अच्छा मांगते हैं। तो अब ये जो कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पेपर की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, सीईटी क्लियर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, और आपको पता है इसका सिलेबस काफ़ी है। अदरवाइज तो ये है कि आप कांस्टेबल की तैयारी करने वालों के साथ ही आपको कम्पीट करना होता है। अब आप उन हर स्टूडेंट के साथ कम्पीट करना पड़ेगा जो सीईटी दे रहा है, वो आरएस की तैयारी करने वाला भी देगा, और जो कांस्टेबल की करने वाला तैयारी करने वाला है वो भी देगा। जबकि अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में ऐसा थोड़ी ना कि आरएस करने वाला भी उसके अंदर, बहुत ही रेयर केस होता है ऐसा। ठीक है, बाकी आप अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।